सदन में जिस तरह से ये बपौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल संसदीय राजनीति में मतलब नहीं होना चाहिए और इसकी परंपरा भी नहीं रही है। यदि आप मुख्यमंत्री बने हैं तो अपनी व्यवहार संहिता बनाइए और जो अच्छा लगे जनता को, जो एक डिग्निटी होनी चाहिए, डिग्निटी का समावेश भाषा में होनी चाहिए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सत्ता बपौती नहीं हो सकती, ठीक है। कौन सत्ता को बपौती की तरह ले रहा है? क्या लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया? अरे भाई, जनता चाहेगी तभी ना बनेंगे, या फिर मैनिपुलेशन बंद होगा तब बनेंगे, जब फेयर इलेक्शन होगा तब बनेंगे। तो ये कहाँ किसी की बात चल रही है? ये तो उनके साथ लागू होता है कि वो एक जो जिस तरह से उनको बनाया गया, वो आपको लग रहा है कि बहुत डेमोक्रेटिकली बनाए गए हैं मुख्यमंत्री। तो ये किसकी बात करते हैं? ये बिल्कुल बेमानी है जो उन्होंने कहा। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री एक गरिमामय पद है और उस पद की पर जाने के पहले यदि अर्हता नहीं प्राप्त कर सके तो कम से कम जाने के बाद उनको उसके लायक बनाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत आरोप की बात कही गई कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। कोई व्यक्तिगत आरोप तेजस्वी जी ने लगाया। यदि आपकी डिग्री के बारे में मेरे डिग्री के बारे में आप पूछेंगे तो यह सार्वजनिक बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन हमारे घर में क्या बनता है, हमारी पत्नी से क्या संबंध है, ये बात निजी हो सकती है। इस पर इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत। यादव ने तो कहा था कि लालू के पाठशाला से निकले थे, ये व्यक्तिगत नहीं है। ये बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं है। पाठशाला मतलब क्या होता है? स्कूल ऑफ थॉट उसको बोलते हैं, वैचारिक पाठशाला। यानी कि लालू प्रसाद जी के मंत्रिमंडल में यदि वो रहे तो इसका मतलब कि लालू जी के विचारों से प्रभावित होंगे तभी रहे, और वहां से निकले तो ये तो गर्व की बात होनी चाहिए उनके लिए। अब ये व्यक्तिगत बात कहाँ से आ गई भाई? आरएसएस का घुटना टेके हैं, समाज चौधरी बोल रहे हैं कि लालू यादव तो आरएसएस का घुटना टेके। ये भाषा भी उनकी अमर्यादित है। उनको पता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर भी उस समय सत्ता मतलब सरकार बनाने के लिए, सम्मिलित सरकार जब बनी थी तो उस समय जनसंघ साथ में था। घुटना किसी ने नहीं टेका। उस समय आरएसएस और जनसंघ के लोग उतने कट्टरपंथी नहीं थे, दंगा नहीं कराते थे। बाद में उनका स्वरूप जब बदलने लगा तो उनसे दूरी बढ़ी। आज की जो कट्टरता दिख रही है वो उस जमाने में जब 1967 में सम्मिलित सरकार बनी थी, 1970 में सम्मिलित सरकार बनी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, तो वैसे समय में जनसंघ में वो कट्टरपंथी सोच नहीं था जो आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में है, कि धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की प्रवृत्ति या उनके खिलाफ बोलना या समाज के अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ बोलना, ये सब बातें नहीं थी। तो सम्राट चौधरी जी को सिर्फ सुनी हुई बातें नहीं, उसके मतलब नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, क्या हुआ था, वास्तविकता क्या थी। निंदा लालू जी करीब थे आरएसएस के। कौन बोल रहा है? आप कह रहे हैं कि उस वक्त कट्टरपंथी उतना ज्यादा नहीं थी। मैं कोई करीबी की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकारें जब बनती है तो जो सिद्धांत में मतभेद भी होता है तो अभी उसको लेके बनी थी। जब नेहरू जी ने सरकार बनाई थी, नेहरू जी ने सरकार बनाई थी, पहली सरकार इस देश में, तो उस समय जो आरएसएस के लोग थे वो भी सरकार में शामिल थे। आपको मालूम होना चाहिए कि कैलाशपति मिश्रा जी भी बिहार के कर्पूरी जी की सरकार में शामिल थे। तो ये जनता दल जब बना था तो उस समय तो थे ही सब, वो उतने कट्टरपंथी यदि होते तो हमारे साथ आते ही नहीं। लेकिन ये जनता पार्टी के टूटने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बनी, उसमें कट्टरपंथ का बोलबाला हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से दूर हो। एक सवाल है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो रहा होता है उस दौरान नेता पक्ष के लोग जो है तुमतम और बैठो शब्द का प्रयोग, ये बिल्कुल निंदनीय है। और यह नेता प्रतिपक्ष जैसे पद की गरिमा के विरुद्ध है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि स्पीकर साहब उस पर एक्शन लें और इस तरह के
शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसके लिए हम निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।